जय श्री कृष्णा। रितु भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। आज मैं आपको गरुड़ महापुराण में मृत्युंजय मंत्र जप की महिमा का वर्णन करने जा रही हूँ। कृपया इसे ध्यान से सुनें। सूत जी ने कहा, अब मैं मृत्युंजय पूजा का वर्णन करूँगा जिसको गरुड़ ने कश्यप ऋषि से कहा था। वे साधक का उद्धार करने वाली पुण्यदायिनी एवं सर्वदेवमय पूजा है, ऐसा सभी का अभिमत है। सूत जी ने कहा, मृत्युंजय मंत्र ओम जूम सह 3 अक्षरों वाला है। पहले ओंकार का उच्चारण करके जूम हूम का उच्चारण करें, तदंतर विसर्ग के साथ सह का उच्चारण करना चाहिए। ये मंत्र मृत्यु और दरिद्रता का मर्दन करने वाला है तथा शिव, विष्णु, सूर्य आदि सभी देवों का कारणभूत है। ओम जूम सह ये महामंत्र अमृतेश के नाम से कहा जाता है। इस मंत्र का जप करने से प्राणी संपूर्ण पापों से छूट जाता है और मृत्यु रहित हो जाता है, अर्थात मृत्यु के समान होने वाले उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इस मंत्र का 100 बार जप करने से वेद अध्ययन जनित पुण्य फल तथा यज्ञकृत फल एवं तीर्थ स्नान दान पुण्य आदि का फल प्राप्त हो जाता है। तीनों संध्याओं में 108 बार इस मंत्र का जप करने से मनुष्य मृत्यु को जीत लेता है, कठिन से कठिन विघ्न बाधाओं का पार कर लेता है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेता है। भगवान मृत्युंजय श्वेत कमल के ऊपर बैठे हुए वरद हस्त तथा अभय मुद्रा धारण किए रहते हैं। तात्पर्य यह है कि उनके एक हाथ में अभय मुद्रा है और एक हाथ में वरद मुद्रा, 2 हाथों में अमृत कलश है। इस रूप में अमृतेश्वर का ध्यान करने के साथ ही अमृतेश्वर भगवान के वाम अंगों में रहने वाली अमृत भाषिणी अमृता देवी का भी ध्यान करना चाहिए। देवी के दाएं हाथ में कलश और बाएं हाथ में कमल सुशोभित रहता है। हे शिव, यदि 1 मास तक अमृता देवी के साथ अमृतेश्वर भगवान का ध्यान करते हुए मानव ओम जूम सह इस मंत्र का तीनों संध्याओं में 8000 तप करे या जप करे तो वे जरा मृत्यु तथा महाव्याधियों से भी मुक्त हो जाता है और शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेता है। ये मंत्र महान शांति प्रदान करने वाला है। अमृतेश्वर भगवान की पूजा में आह्वान, स्थापन, रोधन, सन्निधान, निवेशन करने के बाद आचमन, स्नान, अर्घ, माला, नैवेद्य, पान, आचमन, वीजन, मुद्रा प्रदर्शन, मंत्र जप, ध्यान, दक्षिणा, आहुति, स्तुति आदि उपचारों को निवेदित करके उनका विसर्जन करना चाहिए। साधक को प्रारंभ में अर्घ्य प्रदान करने के लिए प्रयुक्त पात्र की पूजा करके अस्त्र अर्थात फट मंत्र से हस्त ताड़न करना चाहिए। उसके बाद कवच होम मंत्र से शोधन कर अमृतकरण की क्रिया को पूर्ण करें। तत्पश्चात आधार शक्ति आदि की पूजा, प्राणायाम, आसन, उपवेशन तथा देह शुद्धि करके भगवान अमृतेश का ध्यान करना चाहिए। तदंतर अपनी आत्मा को देव स्वरूप में स्वीकार कर अग्न्यास कर साधक को हृदय कमल में स्थित ज्योतिर्मय आत्मदेव का पूजन करना चाहिए। उसके बाद मूर्ति पर अथवा यज्ञ के लिए बनी हुई वेदी पर चिर्चित देव ऊपर सुंदर पुष्प अर्पित करें। द्वार पर अव्यवस्थित रहने वाले देवों का आह्वान और पूजन करने के लिए पहले आधार शक्ति की पूजा करें। तदंतर देवता की प्रतिष्ठा करके उनके परिवार का पूजन करना चाहिए, क्योंकि विद्वानों ने बताया है कि मुख्य देव के पूजा के साथ उसके अंग परिवार आदि की भी पूजा करने का विधान है। आयुधों में एवं परिवारों के साथ धर्म आदि की तथा इंद्र आदि की युगों, वेदों और मुहूर्तों की भी मुख्य देव के रूप में पूजा करनी चाहिए। ये पूजा भुक्ति और मुक्ति प्रदान करने वाली है, अतः साधक विद्वानों को उनकी षष्टांग पूजा करनी चाहिए। देव मंडल की पूजा करने के पूर्व मातृका, गण देवता, नंदी और गंगा जी की पूजा करके देव स्थान के देहली भाग पर महाकाल तथा यमुना जी की पूजा करनी चाहिए। इस पूजा में ओम अमृतेश्वर भैरवाय नमः तथा ओम जूम सह
सूर्याय नमः कहना चाहिए। इसी प्रकार प्रारंभ में प्रणव मंत्र ओमकार का जोड़कर नामोच्चार करते हुए अंत में नमः शब्द का प्रयोग करके शिव, कृष्ण, ब्रह्मा, गण, चंडिका, सरस्वती और महालक्ष्मी आदि की पूजा करनी चाहिए। जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ दिख रहे 2 वीडियो पर दबाकर आप और भी मेरे वीडियो देख सकते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।